आइए जाने प्रतिभा संवर्धन के प्रयोग। एक्सपेरिमेंट फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ टैलेंट। मित्रों, आपने संकल्प लिया है कि इस वर्ष बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास करेंगे। इसके लिए आपको पूरे मनोयोग से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इसमें ढील देने से संकल्प अधूरा ही रहेगा। दृढ़ संकल्प आपकी बुद्धि को स्थिर और शरीर को क्रियाशील बनाता है। यदि आपका मन बलवान है और कार्य करने की लगन है तो कोई अवरोध सफल नहीं हो सकेगा। मन को तूफानी आघातों से अटूट चट्टान बना ले तो परिस्थितियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। नंबर 1, स्वसंकेत। ऑटो सजेशन। वस्तुतः स्वसंकेत में ही मानसिक कायाकल्प का मार्ग छिपा पड़ा है। श्रुति की मान्यता है यो यच्छेदा सा यो सा, अर्थात जो जैसा सोचता और अपने संबंध में भावना करता है वह वैसा ही बन जाता है। ईशानः वद्धम यवय, अर्थात जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है। विधेयात्मक चिंतन महापुरुषों के गुण अपने अंदर समावेश होने की भावना से सजातीय विचार खींचते चले आते हैं। वह वांछित विद्युत प्रवाहों को जन्म देने लगते हैं। एक प्रकार से स्वसंकेतों द्वारा अपने आभामंडल को एक सशक्त चुंबक में परिणत किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं थिंक एंड गो रिच अथवा एडेप्ट पॉजिटिव टुडे। आशय यह है कि सोचिए विधेयात्मक, सोचिए एवं अभी इसी क्षण सोचिए ताकि आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सके। सारे महामानव स्वसंकेतों में ही महान बने हैं। गांधी जी ने हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर स्वयं को संकेत दिया कि सत्य के प्रयोगों को जीवन में उतारो व उसके परिणाम देखो। उनकी प्रगति में इस चिंतन की कितनी महान भूमिका थी यह सभी जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्मृतियों के अनुभव अंदर दबे रहते हैं जो बाहर आने के इशारे का इंतजार कर रहे होते हैं। स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने अवचेतन को तैयार करके उसे निर्देश देना होता है। तनाव मुक्त होकर शांत होकर एकांत में सोने से पहले पीठ के बल लेट कर 15 से 20 बार गहरी सांस लें। भावना करें हर सांस के बाहर जाने के साथ तनाव दूर होता जा रहा है। अब आपका अवचेतन शक्तिशाली हो गया है। अब आपके आदेश मानने के लिए तैयार है। अब आप निम्र वाक्यों को मन ही मन पूरे विश्वास के साथ दोहराएं। इन्हें रट कर याद कर लें। इन्हीं विचारों को करते करते ही सो जाएं। मैं अपनी सोई हुई शक्ति को जगा रहा हूँ। मैं असाधारण प्रतिभा संपन्न महापुरुष हूँ। मेरे मस्तिष्क में प्राण विद्युत अधिक मात्रा में प्रभावित हो रहा है। मेरा शरीर सक्रिय होता जा रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग अवयव पुष्ट होते जा रहे हैं। शरीर स्वस्थ और संबल होता जा रहा है। इंद्रिय की क्षमता बढ़ती जा रही है। चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही है। बौद्धिक स्तर बढ़ता जा रहा है। मेरी स्मरण शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं जो कुछ याद करता हूँ पढ़ता हूँ वह मुझे याद रहता है। मेरी प्रतिभा बढ़ती जा रही है। मैं सदा महापुरुषों के गुणों को ग्रहण करता हूँ। मेरी बुद्धि विकसित है। मेरी प्रगति निश्चित है। मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 2, दर्पण साधना। यह मूलतः आत्म अवलोकन की आत्म परिष्कार की साधना है। बड़े आकार के दर्पण को सामने रखकर बैठ जाएं। आराम से पलथी मारकर जमीन पर या कुर्सी पर बैठा जा सकता है। खुले शरीर के प्रत्येक भाग पर विश्वास भारी दृष्टि से अवलोकन किया जाए। पहले अपने आप के बारे में चिंतन करें। अंतः के दोष दुर्गुणों के मुक्त होते रहने की भावना की जाए। नंबर 3, प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्रतिभा संवर्धन के लिए एक विधान प्राणाकर्षण प्राणायाम का भी है। इसकी विधि यह है कि कमर सीधी, सरल आसन, हाथ गोदी में, मेरुदंड सीधा रखकर बैठ जाएं। ध्यान किया जाए कि श्वेत बादलों जैसी सकल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला जा रहा है और हम उसके बीच निश्चित प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे सांस खींचते हुए भावना की जाए कि सांस के साथ प्रखर प्राण की मात्रा भी घुली हुई है और वह शरीर में प्रवेश कर रही है। अंग अवयव द्वारा वह धारण की जा रही है। खींचते समय प्राण के प्रवेश करने की व सांस रोकते समय अवधारण की भावना की जाए। धीरे धीरे सांस बाहर निकालने के साथ यह विश्वास किया जाए कि जो भी अवांछनीयताओं के दुर्बलताओं के तत्व भीतर थे वे सांस के साथ घुलकर बाहर जा रहे हैं, फिर लौटने वाले नहीं हैं।
इस प्राणायाम को आरंभ में 5 से 10 मिनट ही करना पर्याप्त है। क्रमशः यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। नंबर 4, नाद योग। वाद्य यंत्रों और उनकी ध्वनि लहरियों के अपने अपने प्रभाव हैं। इन्हें कोलाहल रहित स्थान में सुनने का प्रयास भी प्रतिभा संवर्धन में सहायक होता है। टेप रिकॉर्डिंग से संगीत सुनकर भी यह कार्य संभव है। एवं स्वयं उच्चारित मंत्रों या संगीत पर ध्यान लगाकर भी अपने लिए उपयुक्त संगीत का चयन भी इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। युग निर्माण योजना या शांति कुंज में नाद योग की साधना का वीडियो पड़ा हुआ है, या आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करके सुन सकते हैं और साधना कर सकते हैं। सूर्यास्त के समय 6 बजे ध्यानात्मक मनोभूमि बनाकर सुनना चाहिए। नंबर 5, स्मरण शक्ति बढ़ाने का व्यायाम। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ताशों द्वारा एक छोटा व्यायाम किया जा सकता है। पहले दिन एक ही रंग के 5 ताश लीजिए और 5 बार यह देख लीजिए कि वे कौन कौन से हैं। अब उनमें से बिना देखे एक उलट कर नीचे रख दीजिए, फिर बताइए कि कौन सा ताश नहीं है। यदि ठीक बता सके तो फिर दूसरे 5 ताश लीजिए और उन्हें 4 बार देखिए, एक को बिना देखे उलट कर रख दीजिए। अब देखिए जो ताश निकाल दिया गया है उसे ठीक बता सकते हैं या नहीं। ठीक बता दिए हों तो फिर दूसरे 5 लेकर 3 बार ही देखिए। इसके बाद और लेकर 2 बार, तदनुपरांत 1 बार देखकर छिपाया हुआ ताश बताने का अभ्यास कीजिए। जितना कम बार देखने पर आप भूलते हों उसी संख्या पर ठहर कर अभ्यास बढ़ाइए। जैसे आप 2 बार 5 ताशों को देखकर छिपे हुए पत्ते के बताने में भूल करते हैं और 3 बार देखकर ठीक बता देते हैं, तो 2 बार का क्रम ही जारी रखिए। जब 2 बार का अभ्यास ठीक हो जाए तो 1 बार का अभ्यास कीजिए। 5 ताशों को 1 बार देखकर छिपा हुआ पत्ता बता देने का अभ्यास पूरा हो जाए तो 6 ताश लेकर 1 बार देखने का क्रम चलाइए। फिर 7, फिर 8, फिर 9, इसी प्रकार अधिक पत्तों को 1 बार देखकर फिर उसमें से बिना देखे छिपाए हुए ताश को बता देने का अभ्यास करने से स्मरण शक्ति बढ़ाने का अच्छा व्यायाम हो जाता है। नंबर 6, स्मरण शक्ति कम हो जाने पर सिर के ऊपर लकड़ी के तख्ते का एक छोटा सा टुकड़ा रखिए और उसकी लकड़ी की एक छोटी सी हथौड़ी से धीरे धीरे ठोकिए। पाठकों को अनुभव होगा कि लोग कभी कभी किसी भूली हुई बात को स्मरण लाने के लिए सिर खुजलाते हैं और सिर में पेंसिल ठोकने लगते हैं। नंबर 7,